बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे टॉपिक इज़ मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड का कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट। मेटालिक बॉन्ड क्या है? द बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड बिटवीन मेटल एटम्स। मेटल के एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड बनता है उसको हम मेटालिक बॉन्ड बोलते हैं। द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन मेटल एटम्स ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फर्स्ट पॉइंट इज दैट कि एक तो ये मेटल एटम्स के दरमियान भी बनता है, और क्यों बनता है? ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि मेटल्स के एटम्स में इलेक्ट्रॉन फ्री मूव कर रहे होते हैं, दैट्स वाई जो है वो मेटालिक बॉन्ड बनता है। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टीज़ है मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ या खसूसियात क्या हैं? हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स का जो है वो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, यानी उनको मेल्टिंग पिघलाना और बॉयल उनको बहुत ज़्यादा जो है वो वार्म अप करना। गुड कंडक्शंस ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट भी इनके अंदर से गुजर सकती है और इलेक्ट्रिसिटी को भी अपने अंदर से जो है वो पास होने देती हैं। किन की बात हो रही है? मेटल्स की। हार्ड एंड हैवी इन नेचर में बहुत ज़्यादा हार्ड और हैवी होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन में आप देखें कि ऐसा क्यों होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्यों जो हैं वो घूम रहे होते हैं मेटल्स में। इसकी रीज़न ये है कि जो न्यूक्लियस है इसका होल्ड आउटर मोस्ट शेल पर ये बहुत ज़्यादा वीक होता है। क्यों वीक होता है? लार्ज साइज ऑफ एटम का साइज एक बहुत लार्ज है और इसमें ग्रेटर नंबर ऑफ शेल्स मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियस का अपने आउटर मोस्ट शेल पे होल्ड बहुत वीक होता है। एक तो ये रीज़न हो गई। सेकेंड रीज़न ये है कि लो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है मेटल्स की, और मेटल्स में ये टेंडेंसी सलाहियत होती है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो लूज़ कर सकती है। यही रीज़न है जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं मेटल्स के एटम्स के दरमियान फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, दैट्स वाई जो है वो मेटालिक बॉन्ड बनता है। हम बुक रीडिंग की तरफ मूव करते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सपोज शॉर्ट क्वेश्चन होगा, व्हाट इज़ मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड क्या है, तो आप उसकी डेफिनेशन और हर डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल जो है वो कोशिश करें कि मस्ट राइट करें। मेटालिक बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड बिटवीन मेटल एटम्स पॉजिटिवली चार्ज आइंस होते हैं ड्यू टू मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मोबाइल मीनिंग होता है हरकत करते हुए। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ हैं एज आई कैन डिस्कस इन द लेक्चर। नेक्स्ट हमारे पास एक्सप्लेनेशन है, जिसको आप पॉइंट्स की फॉर्म में भी कर सकते हैं, और एक्सप्लेनेशन में ऑलरेडी अंडरस्टैंड करवा चुकी हूँ। ये आपके मेन हेडिंग्स होंगे इस टॉपिक की। मेटालिक बॉन्ड की डेफिनेशन, उसकी प्रॉपर्टीज़, और फिर एक्सप्लेनेशन में वही हमारे पास पॉइंट्स हैं कि आउटर मोस्ट न्यूक्लियस जो है ओवर द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज़ वीक। उसका होल्ड बहुत ज़्यादा वीक होता है लार्ज साइज ऑफ एटम एंड ग्रेटर नंबर ऑफ शेल्स की वजह से। लास्ट जो हमने पॉइंट डिस्कस किया है वो न्यूक्लियाई ऑफ मेटल एटम्स हैं जो पेयर और सबमर्ज्ड होते हैं इन सी ऑफ दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स। किस तरह से वो मैं अभी आपको पिक्चर में दिखाती हूँ। मोबाइल इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर होल्डिंग द एटम्स ऑफ मेटल्स टुगेदर फॉर्मिंग अ मेटेलिक बॉन्ड। यू कैन सी दैट। जी स्टूडेंट्स, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो वाइट डॉट्स हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स को। तो आपको नज़र आ रहा है कि न्यूक्लियस सबमर्ज्ड हो गया है इलेक्ट्रॉन्स के सी के अंदर। मतलब कहीं कहीं पर हमें न्यूक्लियस नज़र आ रहा है, इतने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन जो हैं वो मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, जो कॉपर वायर है वो शोइंग करती है इट्स पॉजिटिव न्यूक्लियाई को, जो कि एम्बेडेड है इन सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये न्यूक्लियस है और ये एम्बेडेड हुए हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स के इर्द गिर्द। आई होप you will understand it. Thank you. Allah Hafiz. Dear students, subscribe my channel, like my video and share my video. Thank you.